हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। आप सबको पता है कि हम सब सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और मैं आप लोगों को हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस से क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ हमारे चैनल पर। इससे पहले हम लोग टोटल 12 क्लासेस जो है वो हिंदी पेडागोजी के डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी ये 13 नंबर क्लास है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और पीडीएफ के जो आंसर्स होंगे वो भी मैं उसी जो है वो इस पूरी सीरीज के जो आंसर्स है वो आंसर के साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। एज अ टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट देने के बाद में आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल है हमारे पास में। बहुभाषिता हमारी पहचान भी होती है और हमारी डैश का अभिन्न अंग भी होती है। भाई बहुभाषिता का मतलब होता है अलग अलग भाषाएं। जैसा कि हमको पता है कि हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो अलग अलग भाषाएं हमारी क्या है? संस्कृति और चुनौतियां हैं, सभ्यता और संस्कृति है, सभ्यता और साहित्य है, और संस्कृति और साहित्य है। भाई बहुभाषिता हमारे लिए चुनौती तो नहीं है, न ही ये यहाँ पर कोई साहित्य की बात हो रही है तो साहित्य नहीं है, इसीलिए ये हट जाएगा। बहुभाषिता हमारी क्या है? बहुभाषिता हमारी संस्कृति है और हमारी सभ्यता है यहाँ, इसीलिए यहाँ पर 106 नंबर सवाल का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून होते हैं, भाषण होता है, विज्ञापन होते हैं, और ये बच्चे की भाषा क्षमता में क्या करते हैं? भाई कार्टून्स होते हैं, हम लोगों को पता है ना कि जो फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के बच्चे होते हैं, प्राइमरी प्री प्राइमरी क्लासेस के बच्चे होते हैं, उनकी बुक्स जो होती है वो बहुत ज्यादा जो है वो फॉन्ट भी, अक्षर का जो फॉन्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। ड्राइंग्स होती है, बहुत सारे कार्टून्स हुए होते हैं, अलग अलग चित्र होते हैं, तो वो क्या होते हैं? अनुपयोगी होते हैं, सहायक होते हैं, बाधक होते हैं, निरर्थक है। भाई कोई भी बच्चा है ना, तो वो बच्चा तब सीखेगा जब उसको जो है वो इंटरेस्टिंग चीजें उसके सामने आती है। बच्चे को आप डायरेक्ट चैप्टर पढ़ा रहे हो, बच्चे को आप डायरेक्ट सिखा रहे हो कि भाई अ से अनार, आ से आम, तो बच्चा नहीं सीखेगा। लेकिन अ से अनार के साथ में उसके सामने आप अ से अनार का चित्र दोगे ना, आ से आम के साथ में आप उसका चित्र दोगे ना, तो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वो उसके लिए वो चीज हेल्पफुल हो जाएगी। तो कार्टून, भाषण, विज्ञापन, ये सारी चीजें क्या होती है उसके लिए? सहायक होती है। तो 107 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 108 नंबर सवाल है। पांचवी कक्षा की सुहानी नाम की एक लड़की है, वो पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों, आदि शब्द लिख रही है। अब सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या बोलेंगे? यानी कि एक सुहानी नाम की बच्ची है, वो क्या कर रही है? पांचों में भी बिंदु लगा रही है, किन्हे में भी। देखिए आप लोग, पांच चौ, चौ के ऊपर बिंदु है के ऊपर बिंदु है, खे के ऊपर बिंदु है, और यहाँ पर नो के ऊपर बिंदु है। यानी वो बार बार बिंदुओं का उपयोग कर रही है। तो वो क्या कर रही है? अनुनासिक शब्द बोलते हैं, अनुनासिक चिन्ह बोलते हैं इस बिंदु को। जो डॉट है ना, डॉट, उसको अनुनासिक चिन्ह बोलते हैं। तो वो क्या कर रही है? सुहानी बार बार हर शब्द के बीच में अनुनासिक शब्द का उपयोग कर रही है। तो वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। भाई बिल्कुल नहीं जानती तो वो प्रयोग कैसे करती? वह अनुनासिक शब्द के चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। भाई सजग है तो बार बार क्यों यूज करती? वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। देखिए यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं कि वह अति सामान्यकरण भी कर चुकी है और वो लापरवाह है। लेकिन लापरवाह नहीं है, एक तरीके से देखा जाए, हाँ लापरवाही आप बोल सकते हैं, लेकिन वो ये चीज जानबूझकर नहीं कर रही है। अगर वो चीज जानबूझकर करती ना, तो हम बोल सकते थे कि भाई ये बच्ची लापरवाह है। लेकिन वो बच्ची क्या है? उसने इस जो अनुनासिक शब्दों का जो प्रयोग है उसको इतना कॉमन बना लिया है, उसने अपने माइंड में इस चीज को इतना कॉमन कर दिया है, सामान्य कर दिया है, कि वो हर शब्द के अंदर इसका उपयोग करती है। तो यहाँ पर एज अ साइकोलॉजी हम लोग इसका यूज, पैडागोजी, एज अ पैडागोजी हम इसका आंसर लगाएंगे अति सामान्यकरण करती है। यानी कि उसने इस जो डॉट है, अनुनासिक शब्द है, उसको इतना सामान्य बना दिया है कि वो हर शब्द के अंदर इसका उपयोग करती है। 109 नंबर सवाल है हमारे पास में। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, और बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। भाई भाषा का शिक्षण करना है, भाषा शिक्षण के लिए ही कार्यक्रम शुरू करना है, तो हम क्या देखेंगे? भाई भाषा देख रहे हैं तो भाषाई क्षमता को देखेंगे। भाषाई क्षमता कैसी है, उससे भी ज्यादा है कि बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति कैसी है। क्या वो मौखिक अभिव्यक्ति करने में सहज है? क्या वो कंफर्टेबल है? अगर वो कंफर्टेबल है तो मतलब भाषा शिक्षण बच्चे का अच्छे से हो रहा है, अदरवाइज बच्चे को जो है वो भाषा बोलने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर 109 का हो जाएगा हमारा डी विल बी राइट
आंसर 110 नंबर सवाल है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं की क्षमता में लैस होते हैं। यानी कि बच्चे जो होते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि स्कूल आते हैं तो वो एक ही लैंग्वेज को सीखे हुए होते हैं, वो होती है उनकी मातृभाषा। 2 से 3 भाषा की क्षमता जो होती है वो उनके अंदर नहीं होती है, वो उसमें लैस का मतलब कमज़ोर होते हैं। और बोलने में भी, तो यहाँ पर क्या आएगा आपको समझने में, पढ़ने में, लिखने में, या फिर आप लोगों के चौथा है रटने में। भाई रटने की तो बात नहीं हो रही है, छोड़ दो। यहाँ पर बच्चे क्या है, कई बार बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं की क्षमता में लैस होते हैं। किस किस चीज में लैस होते हैं, वो उस भाषाओं को समझने में लैस होते हैं। भाई मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका फ्रेंड है, वो पंजाबी बोल रहा है, एक बच्चा है जो बिहारी बोल रहा है, तो जिसको बिहारी आ रही है उसको पंजाबी नहीं आ रही है, जिसको पंजाबी आ रही है उसको बिहारी नहीं आ रही है। तो 2 से 3 भाषाएँ हो गई ना, कि बच्चों को तो सिर्फ़ अपनी मातृभाषा ही आती है, तो बच्चे क्या करते हैं, मातृभाषा को समझने में क्या होता है, लैस होते हैं, कमज़ोर होते हैं। 111 नंबर सवाल है हमारे पास में। किसी भी विषय को सीखने का मतलब यह है कि उसकी डैश को सीखना और सीखना उसकी, यानी कि उसकी किस चीज़ को सीखना, ठीक है? मतलब यहाँ पर भी डैश है और यहाँ पे उसकी के बाद में भी डैश है, कि भई उसकी जो है वो डैश को सीखना और डैश को उसकी, ऐसे, ठीक है? डैश यहाँ पर पीछे और डैश आएगा, 2 बार डैश है मतलब। पहला तो आता है उसकी शब्दावली और विषय को सीखना, उसकी अवधारणा, विषय वस्तु को सीखना, विषय वस्तु और उपयोगिता को सीखना, और अवधारणा और शब्दावली को सीखना। भाई किसी भी विषय को सीखने का मतलब है सबसे पहले तो उसके विषय वस्तु को सीखना। तो विषय वस्तु आप लोगों के एक तो यहाँ नहीं है और एक यहाँ नहीं है। उसके साथ-साथ में और क्या सीखना? तो उसकी अवधारणाओं को सीखना। भई कोई भी विषय समझना है, तो उसकी अवधारणा भी तो आनी चाहिए, उसकी विषय वस्तु भी आनी चाहिए। तो 111 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। 112 नंबर सवाल है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का क्या उद्देश्य है? प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा का आकलन करना है, तो हम क्या करेंगे? बोलने की कुशलता का आकलन करेंगे, पढ़ने की क्षमता का आकलन करेंगे, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे, या उसके लिखने की क्षमता का आकलन करेंगे। भाई प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा का आकलन करना है तो ऑब्वियसली भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे। भाई भाषा प्रयोग में बोलना, पढ़ना, लिखना सब आ जाता है, तो भाषा प्रयोग आनी चाहिए। तो यहाँ पर 112 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में, इसमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी है? भाई भाषा का आकलन करना है, यानी कि बच्चे को लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना सब कुछ आना चाहिए। तो कौन सी चीज जो है वो नहीं आनी चाहिए? सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? श्रुत लेख, कहानी कहना, कहानी लिखना, और घटना वर्णन। भाई घटना वर्णन कर रहा है तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि बच्चे की भाषा अच्छी है। कहानी लिखेगा, कहानी कहेगा तो भी पता चल जाएगा कि बच्चे की भाषा का आकलन हो जाएगा। लेकिन श्रुत लेख लिखने से हम लोगों के सामने ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे की लैंग्वेज कैसी है, बच्चा लैंग्वेज को लिख पा रहा है या नहीं? वो तो सुनेगा, लिख लेगा। श्रुतलेख में तो यही होता है। तो सबसे कम प्रभावी तरीका श्रुतलेख ही होता है। अगला आता है 114 नंबर सवाल, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार है। भाई कोई भी आकलन होता है, किसी भी तरीके का असेसमेंट होता है, किसी भी तरीके का टेस्ट होता है, तो उसमें केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता, बल्कि टीचर का भी आकलन होता है। भाई बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर बच्चा अगर टॉप कर रहा है तो मतलब उसमें टीचर का भी योगदान है, बच्चे का भी योगदान है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसमें भी टीचर का योगदान है। तो ये तो क्या है, ये तो ये बात एकदम ठीक है ना, कि भाई बच्चे का आकलन नहीं हो रहा है, साथ ही साथ टीचर का भी आकलन हो रहा है। तो ये बात क्या हो सकती है? ये बात पूर्णतया सही है। आंशिक सही सही है नहीं होगा, पूर्णतः गलत भी नहीं है और निराधार भी नहीं है, बल्कि यह बात पूर्णतया सत्य है। अगला आता है 115 नंबर, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया है। रीमा ने यह जानकारी कैसे दी? यानी कि रीमा एक थर्ड क्लास की टीचर है, क्लास टीचर है। ऋषिका नाम की एक बच्ची है, उसकी भाषा की क्षमता कैसी है, भाषा का निष्पादन कैसा है, और भी भाषा से रिगार्डिंग जो भी उसके इन्फॉर्मेशन थी, उसकी प्रगति थी, उसका रिपोर्ट कार्ड था, उसके रिगार्डिंग जो भी रिपोर्ट थी वो उसके पेरेंट्स को देती है। तो ये रीमा ने किस आधार पर दिया है? लिखित परीक्षा के आधार पर, अवलोकन के आधार पर, पोर्टफोलियो के आधार पर, या फिर जांच सूची के आधार पर। तो देखिए इस तरीके की जब चीजें आती है ना, कि बहुत सारा ब्यौरा दिया जा रहा है, क्योंकि भाषा की क्षमता, भाषा निष्पादन, इन सबका ब्यौरा दिया जा रहा है। तो जब सबका ब्यौरा दिया जाता है तो उसके लिए एक ही तरीका बेस्ट होता है, वो होता है पोर्टफोलियो। यहाँ पर 115 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। अगला आता है 116 नंबर, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। यानी फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो वो लिख रहा है, तो वो लिख नहीं पाता है, वो क्या करता है, वो तो ड्राइंग ही बनाता है। लेकिन ड्राइंग बनाना भी लिखना है, तो यहाँ पर देख लीजिए ड्राइंग बनाना कहाँ है। पहला है चित्र बनाना, दूसरा है वाक्य लिखना, शब्द लिखना,
दूसरा आ रहा है वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना। भाई बच्चे को, फर्स्ट क्लास का बच्चा है ना तो वाक्य लिख पाएगा, ना शब्द लिख पाएगा, ना अक्षर बना पाएगा। फर्स्ट क्लास का बच्चा तो क्या करेगा? चित्र बनाएगा, ड्राइंग करेगा, स्क्रैबलिंग करेगा, घड़के करेगा जिसको मारवाड़ी में बोलते हैं। ठीक है, तो 116 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। अगला है 117 नंबर। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ने का उद्देश्य, अनुमान लगाना, अनुसार अर्थ निकालना और अक्षरों की पहचान करना। भाई प्राथमिक स्तर पर जो है वो अक्षर की पहचान होनी चाहिए, संदर्भानुसार अर्थ होना चाहिए, अनुमान भी होना चाहिए, सब कुछ होता है। लेकिन पढ़ने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि बच्चा तो अभी से पढ़ रहा है, पढ़ने का उद्देश्य पढ़ना ही है, और कोई क्या उद्देश्य होगा? तो यही सबसे कम महत्वपूर्ण है कि पढ़ने का उद्देश्य नहीं देखेंगे, लेकिन पढ़ने के दौरान उस बच्चे को अनुमान लगाना आना चाहिए, पढ़ने के दौरान उसको संदर्भ में अर्थ निकालना आना चाहिए, और पढ़ने के दौरान अक्षर की पहचान करनी आनी चाहिए। तो 117 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर, पढ़ने का उद्देश्य। अगला आता है 118 नंबर। भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित होती है? ब्रूनर से, पियाजे से, चॉम्स्की से और स्किनर से। भाई बहुत बार और हर एक वीडियो में, जितने भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं, हर एक दूसरी वीडियो में आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों का आंसर नहीं दूंगी, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कॉमेंट में, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसका आप लोगों को कॉमेंट करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आराम से आ जाएगा। अगला है 119 नंबर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? टेलीविजन होता है। भाई प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखनी है तो भाषा से रिलेटेड कौन सी एक बात ठीक है कि बच्चे को भाषा अच्छे से समझ में आए? भाई टीवी देखने से बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, लेकिन बेस्ट नहीं है कंप्यूटर से, बाल साहित्य से या समाचार पत्र से। वैसा तो देखा जाए तो सभी ही बातें ठीक है, लेकिन बच्चे के रिगार्डिंग है तो ऑब्वियसली हम तो बच्चे को बाल साहित्य ही देंगे, ताकि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट और अच्छे से हो, बच्चे को अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनने को मिले और बच्चे की लैंग्वेज भी और अच्छे से डेवलप हो। अगला है 120 नंबर। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है, यानी कि बच्चे अपनी मातृभाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं तो हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यानी कि जब हिंदी की क्लास हो रही है ना तो वो अपनी मातृभाषा का उपयोग कर रहे हैं। भाई बच्चा है, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, फर्स्ट से फिफ्थ तक पढ़ रहा है, अभी अभी स्कूल आया है, उसको केवल अपनी मातृभाषा आती है उसको, लेकिन उसको जो है वो स्कूल आने पर उसने कुछ कुछ दूसरे लैंग्वेजेस भी सीखी है, लेकिन वो फिर भी कभी-कभी उसके जो है वो मुँह से हिंदी की जगह मातृभाषा भी निकल जाती है। तो ये क्या है? अनुचित है, स्वाभाविक है, निंदनीय है या विचारणीय है? भाई कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, ये बात बिल्कुल नॉर्मल है, और ये बात कैसी होती है? स्वाभाविक है। हम भी कई बार हमारी जो है वो हिंदी बोलते टाइम अपनी कॉलोकियल लैंग्वेज जो है वो आ जाती है। कई बार ऐसा होता है, आपको, आप लोगों को भी आती होगी, मुझे भी आती है। आप किसी भी स्टेट से, किसी भी गली मोहल्ले में रहते हैं, हम लोगों को पता है कि इंडिया है, और इंडिया में हर एक जो है वो चौथी गली में लैंग्वेज चेंज होती है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो हमारी गली के अंदर हर एक दूसरा बच्चा जो है वो अलग लैंग्वेज बोलता है। जैसे हमारी मारवाड़ी अलग है, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मेरी मारवाड़ी अलग है, मेरे पड़ोस में जो आंटी है उनकी मारवाड़ी अलग है। तो हर एक बच्चे की, हर एक इंसान की लैंग्वेज अलग होती है, और कभी ना कभी हिंदी बोलते टाइम हमारे कोलोकियल लैंग्वेज हमारे बीच में आती है। तो ये बात बिल्कुल स्वाभाविक हो जाती है, इसलिए 120 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चंस आज की वीडियो में डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और इससे पहले की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, आप लोगों को आंसर सहित इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।